प्यारे बच्चों, यदि आप भी क्लास 12 से होम साइंस का फाइनल बोर्ड एग्जाम देने वाले हैं तो आज के क्लास को पूरा जरूर देखिएगा, क्योंकि आज के क्लास में मैं आप सभी को क्लास 12 होम साइंस का 25 ऐसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बताने वाला हूं जो आप सभी के फाइनल एग्जाम में 100% श्योर है कि पूछे जाएंगे। तो फ्रेंड्स, आप सभी क्लास को बिल्कुल भी मिस नहीं कीजिएगा, लास्ट तक देखिएगा और हर एक क्वेश्चन को मेरे साथ साथ याद कर लीजिएगा, ठीक है ना। तो चलिए प्यारे स्टूडेंट, फटाफट से हम लोग क्लास को शुरू करते हैं। क्लास शुरू करने से पहले अगर आप सभी चैनल से नए जुड़ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लेंगे, ताकि आप सभी को आने वाली क्लासेज का नोटिफिकेशन मिलते रहे। आने वाली क्लासेज आप सभी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो अगर आप सभी उन क्लासों को मिस नहीं करना चाहते हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लेंगे। वीडियो पसंद आए लाइक करके अपने दोस्तों में शेयर कर देंगे, ठीक है। तो देखिए फ्रेंड्स, आपके स्क्रीन में पहला नंबर क्वेश्चन आ चुका है। फटाफट से आंसर देंगे आप सभी कमेंट बॉक्स में। ऐसा लगना चाहिए आप सभी फाइनल एग्जाम में बैठे हो, ठीक है। उसी प्रकार आपको जो है ना आंसर देते चलना है कमेंट बॉक्स में नंबर के साथ है। तो देखिए आपके स्क्रीन में पहला नंबर क्या पूछा गया है, देखिए कि गले में कौन सी ग्रंथि पाई जाती है। बताएंगे जो हमारा गला है वहाँ पर कौन सा ग्रंथियाँ पाई जाती है। थायराइड ग्रंथि, पीयूष ग्रंथि, अधिवृक्क ग्रंथि या फिर जो है यानी थाइमस ग्रंथि। तो प्यारे स्टूडेंट याद रखेंगे गले में जो है थायराइड ग्रंथि पाई जाती है। सो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए जो है हमारा सही हो जाएगा, ठीक है। दूसरा नंबर क्वेश्चन देखिए, अंतःस्रावी ग्रंथियां होती है नलिका विहीन ग्रंथियां, वाहिनी ग्रंथियां, ए और बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो प्यारे स्टूडेंट आप याद रखिएगा अंतःस्रावी ग्रंथियां जो है नलिका विहीन ग्रंथियां होती है, 2 का ए हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए तीसरा नंबर देखेंगे, महिलाओं में कितने अंडाशय होते हैं। देखिए जो महिलाओं में अंडाशय की संख्या होती है कितनी, 1, 2, 3 या फिर 4। तो फ्रेंड्स याद रखेंगे महिलाओं में अंडाशय की संख्या 2 होती है, ठीक है। राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए 4 नंबर देखेंगे, फटाफट से पूछा गया है, निम्न में कौन मादा प्रजनन प्रणाली का भाग नहीं है। मादा प्रजनन प्रणाली का भाग कौन नहीं है, शुक्रवाहिका, गर्भाशय, डिंबवाहिनी, अंडाशय। तो फ्रेंड्स आपको पता है कि जो शुक्रवाहिका है जिसमें शुक्राणु का भंडार होता है, ये जो है पुरुष प्रजनन प्रणाली का भाग है, ठीक है, यानी नर प्रजनन प्रणाली का भाग है। इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। लेकिन गर्भाशय, डिंबवाहिनी और अंडाशय ये तीनों जो है मादा प्रजनन प्रणाली का भाग है, ठीक है ना। चलिए 5 नंबर देखेंगे, पूछा गया है गर्भावस्था का प्रथम लक्षण क्या है। तो प्यारे स्टूडेंट आपको बताना है प्रेगनेंसी का पहला लक्षण क्या होता है। मासिक धर्म का बंद हो जाना, प्रातःकाल जी मचलना, बार बार मूत्र त्याग करना, स्तनों के आकार में परिवर्तन। तो आप याद रखेंगे मासिक धर्म का बंद हो जाना, यही जो है प्रेगनेंसी का पहला लक्षण है। चलिए 6 नंबर देखेंगे, एक गर्भवती स्त्री के लिए सबसे अच्छा जो है एक्सरसाइज क्या है, व्यायाम क्या है। दौड़ना, कूदना, नाचना, टहलना। तो आप याद रखेंगे एक गर्भवती स्त्री के लिए सबसे अच्छा जो एक्सरसाइज है वो है टहलना, ठीक है। सो राइट आंसर हमारा डी सही हो जाएगा। चलिए 7 नंबर देखेंगे, पूछा गया है यहाँ पर प्रसव उपरांत देखभाल के अंतर्गत किसकी देखभाल की जाती है। क्या माँ की, शिशु की, ए और बी दोनों की, किसी की नहीं। तो याद रखेंगे प्रसव जब होता है तो उसके अंतर्गत जो देखभाल की जाती है तो माँ और शिशु दोनों की देखभाल की जाती है। राइट आंसर सी हो जाएगा। चलिए 8 नंबर देखेंगे, मासिक धर्म चक्र साधारणतः कितने दिनों का होता है। 22 दिन, 24 दिन, 28 दिन, 30 दिन। तो प्यारे स्टूडेंट आपको पता है जो मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है ये 28 दिनों के अंतराल में होता है, लेकिन अंडोत्सर्ग जो होता है ये 14वें दिन के बाद होता है, ठीक है। इसका राइट आंसर यहाँ ध्यान रखिएगा, अगर आपको पूछ दे कि अंडोत्सर्ग कितने दिनों में होता है तो 14वें दिन अंडोत्सर्ग होता है, लेकिन मासिक धर्म चक्र जो होता है वो 28 दिनों के अंतराल में होता है, ठीक है। 9 नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए आपके स्क्रीन में आ चुका है, पूछा गया है महिलाओं में गर्भावस्था के दौरान रक्त में किस तत्व की कमी हो जाती है। तो देखिए जब महिलाओं में गर्भावस्था होता है उस टाइम जो है ब्लड में कौन से तत्व की कमी होती है, तो वो कैल्शियम तत्व की कमी होती है। राइट आंसर 9 का बी याद रखिएगा। चलिए 10 नंबर, नर में शुक्राणु किस नलिका में स्थित होता है। नर में जो शुक्राणु स्थित रहता है तो वो कौन से नलिका में। तो प्यारे स्टूडेंट
आप याद रखेंगे इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, शुक्रवाहिका नलिका में। आपको मैंने इससे पहले भी बताया ये क्वेश्चन कि शुक्रवाहिका में जो है स्पर्मेटिड जिसको हम लोग कहते हैं, इसमें यानी क्या होता है, स्पर्म का भंडार होता है। ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए 11 नंबर देखेंगे, पूछा गया है इनमें से कौन मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। तो मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन है, यकृत, थायराइड, विट्सन, अंडाशय। तो याद रखेंगे जो यकृत होते हैं ये मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि होती है। 12 नंबर देखिए, हार्मोन असंतुलन का सामान्य लक्षण है। तो हार्मोन असंतुलन का सबसे सामान्य लक्षण जो है वो है पेट की चर्बी में वृद्धि, घबराहट, चिड़चिड़ाहट और अनिद्रा, तीनों। ठीक है, राइट आंसर इनमें से सभी हो जाएगा। ठीक है, ध्यान रखना है। चलिए 13 नंबर देखेंगे, गर्भ में शिशु का विकास कितने दिनों में होता है। प्यारे बच्चों देखिए, जो शिशु का पैदा होता है तो वो कितने दिनों के बाद, 150 दिन या फिर यानी 280 दिन, 390 दिन, 480 दिन। यहाँ पर हमें पहले क्वेश्चन समझना है, गर्भ में शिशु का विकास कितने दिनों में होता है, दिनों में पूछा है। तो आपको महीना में पता है ना कि 9 माह में होता है। ठीक है, और 1 माह में कितने दिन होता है, तो 30 दिन होता है। तो 9 माह में कितना दिन होगा, 270 दिन होगा। तो प्यारे स्टूडेंट आप सभी अब यहाँ पर ऑप्शन देखेंगे तो 270 कहीं पर भी नहीं है, लेकिन 270 के नज़दीक कौन सा दिख रहा है, 280। तो मैं आपको बता दूं, कोई भी बच्चे का विकास जो होता है किसी का तो है 10 दिन लेट भी हो सकता है। ठीक है, किसी का 10 दिन पीछे भी हो सकता है या फिर आगे भी हो सकता है। ठीक है, ये तो आप यानी कुदरत का बात है। ठीक है, तो इसीलिए हम लोग को अप्रोक्सीमेटली यानी मान करके, लगभग मान करके यहाँ पर 280 लगा देना है। ठीक है, राइट आंसर भी हो जाएगा। चलिए 14 नंबर देखेंगे, निम्न में कौन गर्भावस्था की अवस्था नहीं है। तो गर्भावस्था की अवस्था शैशवा अवस्था नहीं होती है। ठीक है, राइट आंसर 14 का ए लगा लेंगे। 15 नंबर देखें, गर्भावस्था की कठिनाई कौन होती है। तो गर्भपात, अपरिपक्व जन्म और गर्भकालीन विषाक्तता, ये तीनों जो है ना गर्भावस्था की कठिनाई होती है। राइट आंसर इनमें से सभी हो जाएगा। 16 नंबर देखें, प्रसवोत्तर अवधि है। प्रसवोत्तर अवधि क्या होता है, तो आपको पता है कि प्रसव से 45 दिनों तक के अवधि या फिर अंतराल को हम लोग प्रसवोत्तर अवधि कहते हैं। राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, ध्यान रखना है। चलिए प्यारे स्टूडेंट, अब हम लोग 17 नंबर देखते हैं, निषेचित डिंब का विकास होता है। बताएंगे फर्टिलाइजेशन ओव्यूम का जो विकास होता है वो किस में होता है, गर्भाशय, अंडाशय, शुक्राशय, इनमें से कोई नहीं। तो प्यारे स्टूडेंट आप याद रखेंगे जो अंडाशय है इसमें जो है निषेचित डिंब का विकास होता है। ठीक है, चलिए 18 नंबर देखेंगे, पूछा गया यहाँ पर क्या इसका राइट आंसर क्या बताए, निषेचित डिंब का विकास अंडाशय में नहीं होता है, गर्भाशय में होता है। 17 का ए होगा ना। 18 नंबर देखें, निम्न में कौन कथन सही नहीं है। कौन सा कथन जो है ये गलत है यहाँ पर। तो मैं आपको डायरेक्ट आंसर बता दूं कि जो शराब व नशीले पदार्थ का सेवन करना चाहिए ये बिल्कुल गलत है। कब, यानी गर्भावस्था में कभी भी शराब व नशीले पदार्थ का सेवन नहीं करना चाहिए। चलिए 19 नंबर देखेंगे, माँ का पहला दूध क्या कहलाता है। तो माँ का पहला दूध कोलेस्ट्रम कहलाता है, जिसमें जो है एंटीबॉडी ए उपस्थित रहता है। 20 नंबर देखिए, निम्न में कौन मास्टर ग्रंथि है। तो मास्टर ग्रंथि के नाम से पिट्यूटरी ग्रंथि जाने जाते हैं। ठीक है, 21 नंबर देखेंगे, पूछा गया आपके स्क्रीन में कि निम्न में किस हार्मोन के स्राव के कारण पुरुष में पुरुषत्व का गुण आता है। तो देखिए पूछा गया है कौन से हार्मोन के कारण है जो है पुरुष में पुरुषत्व का गुण आता है। तो टेस्टोस्टेरोन के स्राव के कारण। ठीक है, राइट आंसर ए हो जाएगा। आप सभी ईमानदारी के साथ बताएंगे याद करते जा रहे हैं कि नहीं जा रहे हैं। ठीक है, 22 नंबर देखें, जन्म से ही शिशु में किस संवेग का प्रदर्शन होता है। तो जन्म से ही शिशु में जो है कौन से संवेग का प्रदर्शन होगा। तो याद रखेंगे प्यार का होता है। ठीक है, राइट आंसर 22 का ए हो जाएगा। 23 नंबर देखेंगे, 23 नंबर, एक दूध पिलाने वाली माता को पहले 6 महीने प्रतिदिन आहार में कितना अतिरिक्त प्रोटीन देना चाहिए। तो आपको पता है कि एक दूध पिलाने वाली माँ है वो जो है उनको 6 महीना अगर प्रोटीन देंगे तो वो 15 ग्राम प्रोटीन देंगे प्रति दिन। ठीक है, यानी हर दिन। ठीक है, राइट आंसर भी हो जाएगा। 24 नंबर देखेंगे, माँ के स्तन से निकलने वाला पहला दूध क्या कहलाता है। बताना है आपको, माँ के स्तन से निकलने वाला पहला दूध जो कहलाएगा वो क्या, तो वो कोलेस्ट्रम कहलाएगा। ठीक है, राइट आंसर 24 का डी हो जाएगा। चलिए अब 25 नंबर क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, आज का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, देखिए आपके स्क्रीन में आज का लास्ट क्वेश्चन आ चुका है। पूछा गया है ज्ञानात्मक विकास की कितनी अवस्था है, 5, 2,
या फिर जो है 4 या फिर 7। तो आप याद रखेंगे ज्ञानात्मक विकास की जो अवस्था है 25 का राइट आंसर सी हो जाएगा, 4 अवस्था है, ठीक है, राइट आंसर सी हो जाएगा। तो चलिए प्यारे बच्चों, यहाँ पर आप सभी का होम साइंस का 25 इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का क्लास कंप्लीट हो रहा है। उम्मीद करते हैं आप सभी ये क्लास अच्छे से देखे होंगे और 25 में से आप सभी 25 सही किए होंगे। तो आप सभी ईमानदारी के साथ कमेंट के नीचे बताइएगा कितना आप सभी सही किए, ठीक है। तो चलिए प्यारे स्टूडेंट, आपका आज का क्लास यहीं तक रहने वाला है और अगर 100% लर्ने वाला नोट्स PDF चाहते हैं तो आपका यहाँ पर नंबर दिया हुआ है, इस नंबर में मैसेज कर लीजिएगा, आप सभी को मिल जाएगा 100% लर्ने वाला गेस नोट्स, ठीक है। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप ख्याल रखिए अपना और अपना स्टडी जारी रखिए। टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।